ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। तो परमात्मा ने समझाया कि कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघलकर पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कहते हैं, प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है। वह प्यार दैहिक प्यार नहीं, परंतु ईश्वरीय प्यार। ईश्वर का प्यार इतना निस्वार्थ है, बिन शर्ती है और हमारी आत्मा की उन्नति करने वाला है। आत्मा को स्वतंत्र पंछी बनाने वाला है। सांसारिक प्यार आत्मा को बंधन में डालता है, परंतु ईश्वरीय प्यार आत्मा को मुक्त गगन में उड़ना सिखाता है। ये है परमात्मा प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है, क्योंकि चुंबक में इतनी शक्ति है जो वह सुइयों को खींच सके, और सुई भी कैसी, जो लोहे की है, उसको यह चुंबक खींचता है। तो परमात्मा प्यार जो एक बार अनुभव कर लेता है, वह आजीवन वह अनुभव को भूल नहीं सकता। चाहे वह ईश्वरीय परिवार से दूर भी चला जाए, परंतु यह अनुभव उनकी स्मृति में बार बार उभरता रहेगा। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। तो परमात्मा प्यार का अनुभव केवल इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर ही हो सकता है। सारा ही कल हम मनुष्य आत्माओं का प्यार प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वह सतयुग में देवात्माएं होंगी, चाहे द्वापर के धर्मात्माएं होंगी, या चाहे कलयुग में महात्माएं होंगी, परंतु वह प्यार हमें किसी भी आत्मा से प्यार नहीं प्राप्त हो सकता जो ईश्वरीय प्यार अभी प्राप्त होता है। इसलिए समय के महत्व को जानते हुए हमें समय का लाभ उठाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन, नींव है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। कहते हैं, प्रेम परिवर्तन करता है। आज इतिहास साक्षी है कि जिन आत्माओं में परिवर्तन आया है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, वह आत्माएं सजाओ से परिवर्तन नहीं हुई है, परंतु एक है रियलाइजेशन के आधार पर, अर्थात समझ के आधार पर, और एक प्रेम के आधार पर। तो प्रेम में वह शक्ति है जो परिवर्तन कर सकती है। और यहाँ तो ईश्वरीय स्नेह की बात चल रही है। वह कैसे मनुष्य जीवन के परिवर्तन का बीज है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। तो कैसे परमात्मा प्यार का बीज उन आत्माओं को सहयोगी बना देता है, और सहयोगी बनते बनते धीरे धीरे वह सहज योगी बन जाते हैं, क्योंकि जिससे प्यार प्राप्त होता है वह मन और बुद्धि स्वतः ही खींची हुई चली जाती है। आज हर आत्मा विशुद्ध प्रेम की प्यासी है, ईश्वरीय स्नेह की प्यासी है।
उन प्यासी आत्माओं को एक बूंद भी मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी लॉटरी बन जाती है। तो परमात्मा प्यार का अनुभव स्वयं भी करना है और जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उन सर्व आत्माओं को वह ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता परमात्मा को सिद्ध करता है। भक्ति में केवल हम गाते थे कि तू प्यार का सागर है, परंतु कभी भी वह प्यार का अनुभव नहीं कर पाए। तो परमात्मा सागर है, दाता है। तो जब परमात्मा से हमें यह स्नेह प्राप्त होता है तो वह जीवन को परिवर्तित कर देता है। जैसे सूर्य की किरणें कोई छिपा नहीं सकता, उसी प्रकार ईश्वरीय स्नेह को भी कोई छिपा नहीं सकता। साथ साथ परमात्मा समझा रहे हैं कि परमात्मा प्यार, परमात्मा स्नेह द्वारा स्नेह के सागर परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात हम आत्माओं ने जो ईश्वरीय स्नेह का अनुभव किया है, उनके व्यवहार से उन आत्माओं तक ईश्वरीय स्नेह पहुँचेगा। पहले तो ईश्वर दिखाई नहीं देगा, परंतु जैसे जैसे वह समीप आएंगे वे भी ईश्वरीय प्यार का अनुभव कर सकेंगे, ईश्वर को देख सकेंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। हर कोई चाहता है कि संस्कारों की टक्कर न हो, सब हिल मिलकर प्यार से रहे, हर कोई स्नेहपूर्ण रहे, परंतु वह कैसे होगा उसके लिए परमात्मा ने समझाया कि संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर वह संस्कार आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। किसी का भी संस्कार हमारे पर हावी नहीं हो सकता। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, वहीं पर खिलता है, परंतु कीचड़ का पानी उसको छूता नहीं है। वह अपने रंग रूप और सुगंध को बिल्कुल न्यारा रखता है। उसी प्रकार हमें सर्व आत्माओं के साथ रहना है। उनके कैसे भी संस्कार हैं, हमको मिलजुल कर रहना है। वह हमें समझे या नहीं समझे, हमें सभी को समझ कर चलाना है। उसके लिए साक्षी बनना अनिवार्य है। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करना ये तो हठ योगियों का काम है। हम तो राजयोगी हैं, परमात्मा के राज दुलारे हैं, तो हमें बहुत ही खुशी खुशी से रमणीकता से पुरुषार्थ करना है। किसी बच्चे को कहो कि तुम्हें अपने पिता को याद करना है, क्या वे मेहनत करेगा, पद्मासन लगाएगा, आंखें मूंद कर बैठेगा? नहीं,
वह कितनी सहजता से अपने पिता को याद करता है। हम भी तो उस पिता के बच्चे हैं। हमें उसे याद करने के लिए इतना हठ करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हर जीवन के पहलू में परमात्मा की मदद, परमात्मा का प्यार समाया हुआ हो, वह सहज और स्वतः याद रहे। तो हमें पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी है, परंतु रमणीकता से करना है। तो आज विशेष रूप से ये 5 बातें परमात्मा ने आज अंडरलाइन कराई ईश्वरीय स्नेह की, जो हमारे जीवन का फाउंडेशन है, परिवर्तन का फाउंडेशन है। तो परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि कितनी भी अनजान आत्माएं हैं, बहुत समय से परिवार से वंचित हैं, पत्थर समान बन गई है, परंतु ईश्वरीय स्नेह की विशेषता सुनाई कि कैसे वह पत्थर को भी पानी बना सकती है। तो ईश्वरीय स्नेह का सबसे पहली पॉइंट में महत्व समझाया, ईश्वरीय प्यार की कमाल समझाई। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने ईश्वरीय स्नेह कैसे परिवर्तन की नींव है, जीवन के परिवर्तन का आधार है। जिन आत्माओं ने ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कर ली है, जिनमें वह बीज पड़ा है, वह सहयोगी बन जाएंगे और सहयोगी होते होते सहज योगी बन जाएंगे। तो कैसे आत्माओं का परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी पॉइंट में समझाया कि ईश्वरीय स्नेह उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वह सूर्य की किरण के समान है, क्योंकि ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह परमात्मा दाता को सिद्ध करता है। तो भले परमात्मा को देख नहीं सके, परंतु परमात्मा की अनुभूति उनके प्यार से अवश्य होती है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो ईश्वरीय प्यार का पात्र बनती हूँ। परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं, उन प्रेम सागर की किरणें मुझ आत्मा पर बरसती है। मैं आत्मा ईश्वरीय स्नेह से भरपूर हो रही हूँ। ईश्वर का निस्वार्थ प्यार मुझ आत्मा को निर्मल बनाता है। हर आत्मा के साथ संस्कारों की रास करना सिखाता है। ईश्वरीय परिवार का प्यार मुझ आत्मा को सारे कल्प में इसी समय प्राप्त होता है। परमात्मा प्यार मुझ आत्मा के संस्कार परिवर्तन का आधार है। जो संस्कार समझ के बावजूद भी परिवर्तित नहीं होते थे,
व ईश्वरीय प्यार ने परिवर्तन कर दिए। परमात्मा प्यार असंभव को भी संभव बनाने वाला है। ईश्वरीय स्नेह से भरपूर होकर मैं आत्मा जो भी आत्मा संपर्क में आती है उसे भी ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराती हूँ। ओम शांति शांति शांति।